सेशन में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे हड्डियों से रिलेटेड, कि हड्डियों से रिलेटेड समस्या आखिर है क्या, इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस समस्या के निवारण के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक, वो किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, इसके विषय में भी आज के ट्रेनिंग सेशन में हम जान लेंगे। ठीक है। साथ साथ जानेंगे हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, उसमें ब्रेन डॉग किस तरीके से काम करता है, ये जानेंगे। साथ समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? नशे की बीमारी। तो इस नशे को छुड़ाने में जो हमारा प्रोडक्ट है एडिडोक, वो किस तरीके से काम करेगा, इस समस्या के समाधान में किस तरीके से जो हमारा डायबिडोक है वो काम करता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सभी से के लिए डिस्कस करने के लिए। साथ साथ चर्चा करेंगे किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या होती है, किडनी के अंदर जो पथरी की समस्या होती है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें हमारा जो स्टोन डॉक है वो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर अलग अलग ऐसी क्या हर्ब्स हैं कि किडनी के अंदर से स्टोन को ही निकाल देता है। तो उसके रिगार्डिंग भी आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जिसका नाम है किड्स टॉक। तो आज के समय में बच्चे इतने ज्यादा जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही। आज से अगर हम 5 साल पहले जाएं, 10 साल पहले जाएं, या अपने बचपन में हम जाएं, हम लोग इतने ज्यादा जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के समय में बच्चों का जितना ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की केयर भी हम खूब करते हैं, लेकिन बच्चे बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को हम समझ नहीं पाए। NFHS 5 ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि 5 साल से छोटे ऐसे लगभग 40% बच्चे हैं जिनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, जिनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। अगर बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहेगी, ना तो उनका शारीरिक विकास बेहतर हो सकता है और ना ही उनका मानसिक विकास बेहतर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस जैसे पौधा होता है, पौधे के अंदर अगर हम पानी ना दें, खाद ना डालें, तो पौधे का तो विकास हो ही नहीं सकता। पौधा तो छोटा का छोटा ही रहेगा, है ना, और मुरझा के सूख जाएगा। तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं, अगर बच्चों के शरीर को उपयुक्त समय पे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि हम बच्चों के शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें। साथ साथ आज के समय में जो बच्चों को हम फोन बहुत जल्दी दे देते हैं, और बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। बच्चे फोन देखते रहेंगे, फोन देखते देखते वो पूरे खो जाते हैं। ना खाना खाने का समय, खाना खाना अवॉइड कर देंगे, कुछ ऐसी चीजें खाएंगे जो जल्दी जल्दी खा लें, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड उनको बहुत ज्यादा पसंद है। कुरकुरे, चिप्स, मोमोज, ये सब चीजें उनको ज्यादा पसंद है। तो ये प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से, इतना ज्यादा फोन देखने की वजह से उनका जो रिदम है, जो उनका डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सोने का समय निर्धारित नहीं हो पाएगा, जगने का समय निर्धारित नहीं होगा। बच्चे आप देखेंगे थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज के समय में बच्चों के शरीर के अंदर कोल्ड की समस्या ज्यादा उत्पन्न हो रही है, जुकाम होना शुरू हो जाता है उनके शरीर के अंदर। उनका जो फोकस है वो कमजोर हो रहा है, पढ़ाई के प्रति या स्पोर्ट्स के प्रति जो उनका फोकस है वो कमजोर होता जा रहा है। उनका जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आयुर्वेद यही कहता है, अगर बच्चों के शरीर का हमें संपूर्ण रूप से विकास करना है, तो उनको कुछ ऐसे रसायन देने की आवश्यकता है जो उनके शारीरिक विकास की भी रक्षा करे और मानसिक विकास की भी रक्षा करे। जो उनके शारीरिक विकास को बेहतर करते हैं उनको हम बोलते हैं बल रसायन, और जो उनके मानसिक विकास को बेहतर करते हैं उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार के रसायन की आवश्यकता है, बल रसायन और मेद रसायन दोनों की। तो हमने जो किड स्टॉक बनाया, किड स्टॉक इसी तरीके से हमने बनाया कि हम सबसे पहले तो ये समझें कि बच्चों के स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि बचपन में बच्चे के शरीर के अंदर कफ दोष की अधिकता पाई जाती है, मतलब कफ दोष का असंतुलन उनके शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है।
तो सबसे पहले तो ये करना है हमें, कफ दोष को संतुलित करना है अपने शरीर के अंदर। फिर आयुर्वेद ने हमें बताया कि बचपन में बच्चों के शरीर के अंदर जो अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। अब उनकी अगर जठराग्नि मंद होगी, उनका डाइजेशन जो है स्लो होगा, तो उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता, उनका पाचन तंत्र ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप लिख लीजिए, डाइजेशन इक्वल्स टू इम्यूनिटी। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन, पाचन अच्छा नहीं रहेगा, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी नहीं रह सकती। अगर बच्चों का डाइजेशन अच्छा नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं रहेगी, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए किड स्टॉक हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बच्चों के न केवल मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, क्योंकि ब्राह्मी, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा का भी हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से बल रसायन और मेद रसायन दोनों का हमने इसके अंदर यूज किया है। तो किड स्टॉक एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो न केवल बच्चों की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, उनके डाइजेशन को, उनके पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, उनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। तो किड स्टॉक के विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है? क्या साइंस को वैलिडेट करता भी है? बिल्कुल करता है। इसके अंदर जो ब्राह्मी का हमने यूज किया, साइंस कहता है कि हमारी मेमोरी को, बच्चों की जो मेमोरी याद रखने की क्षमता, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जेल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। शंख पुष्पिका जो हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के फोकस को, मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जे एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, बच्चों के विकास को बेहतर करने में मदद करते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर करने में मदद करेगा, उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर करेगा। फाइटोथेरेपी 2020 की रिपोर्ट है। आंवला का जो हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी का बहुत बढ़िया स्रोत है, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। गुडुची का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में माना जाता है, मतलब बच्चों की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो इतनी सारी हर्ब्स का जो हमने यूज किया, उनको साइंस ने भी पूरी तरीके से वैलिडेट किया। तो किड स्टॉक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? न केवल बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर करेगा, उनके मानसिक विकास को बेहतर करेगा, उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाएगा, उनके डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करेगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल हर्ब्स का मिश्रण है, जो हर तरीके से बच्चों के पूर्ण रूप से विकास में हमारी मदद करता है। उनकी जो कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाएगा, डाइजेशन को बेहतर करता है। तो एक हॉलिस्टिक प्रोडक्ट है जिसको हम बच्चों के पूर्ण रूप से विकास में हम यूज करते हैं। तो किड्स को कितना, कैसे, किस प्रकार हमें यूज करना है? जैसे कि 5 से 10 साल के बच्चे हैं, उनको हम यूज कराना चाहते हैं, तो 10 ml दिन में 2 बार, 10-10 ml दिन में 2 बार हम उनको दे सकते हैं। 10 से 15 साल के बच्चे हैं, लगभग 15-15 ml दिन में 2 बार दे दें। एक बार सुबह स्कूल जाने से पहले उनको दे दें, और एक बार रात को सोने से पहले हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है? या तो दूध में डाल के यूज कर लें, या फिर शहद में डाल के यूज कर लें। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि दूध नहीं पीते, तो इसलिए थोड़ा शहद में मिला के हम उनको दे दें। अदरवाइज जो बच्चे दूध पीते हैं, दूध में 10 से 15 ml किड्स डॉग डालें, और 1 चम्मच शहद भी डालें, इसके जो गुण हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लगभग 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये था हमारा किड्स डॉग। ठीक है। अ, ठीक है। अच्छा। ओके। इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा भयंकर क्यों हो जाती है? क्योंकि आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर जॉइंट से रिलेटेड समस्या, हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है, वो उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटन पेन का सामना करना पड़ता है, मसल्स के अंदर किसी न किसी प्रकार के गंभीर रूप से दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस, जो कि 1990s में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे, मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया था, वो 3 गुना ज्यादा हो गया लगभग 30 साल के अंदर। वो जो संख्या है बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था कि लंबे समय तक अगर एक स्थान पे हम बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है,
तो ये जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसके विषय में आयुर्वेद ने क्या कहा? आयुर्वेद ने यही बताया कि जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष, कफ दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर अपचित भोजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष को संतुलित करना है, और जो अमा है, जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ, उसको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो ऑर्थोडॉक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को जो हमने यूटिलाइज किया, आयुर्वेद ने हमें बताया कि अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन है, तो हमारी हड्डियों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों के टूटने की संभावना बढ़। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, जो हमारी कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी की 2014 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी हमारी जो स्वेलिंग है, जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन, उसको दूर करने में मदद करता है। मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस आ जाती है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। तो एलोवेरा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, वो एज ए बेस का काम करता है, हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2015 की रिपोर्ट है। अब देखिए, ऑर्थोडॉक के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो किसी ना किसी रूप में हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है, उससे रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में मदद करेगा, है ना। हमारे शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष को संतुलित भी करेगा। आज के समय में होता क्या है कि हमारे हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर कोई पेन है, तो कोई बाम खरीद के हम ले आते हैं और बाम को लगाते हैं। आज के समय में वो बाम भी फेल होती जा रही है। और बाम का क्या होता है, जब तक उसका असर रहा तब तक दर्द से राहत, फिर दोबारा पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि जो समस्या हमारे शरीर के अंदर है हड्डियों से रिलेटेड, उसको हम जड़ से खत्म करें। तो उसके उसके विषय में आयुर्वेद भी कहता है, अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या को हमें दूर करना है तो अपने शरीर को आंतरिक रूप से बेहतर करना होगा, और बाह्य रूप से भी। तो बाह्य रूप से अपने शरीर को बेहतर करने के लिए ऑर्थोडॉक हम यूज करते हैं, आंतरिक रूप से बेहतर करने के लिए ऑर्थोडॉक हम यूज करते हैं, कि ऑर्थोडॉक की मदद से हम आंतरिक रूप से हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो सके। और बाह्य रूप से जेसी ऑइंट को यूज करते हैं, जॉइंट क्यूरेटर, है ना, ऑइंट जो हमारे पास है। तो जब दोनों को एक साथ हम यूज करेंगे तो रिजल्ट्स हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ऑर्थोडॉक को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करते हैं? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, और खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। कितने दिनों तक यूज करना है? लगातार 3 महीने तक हमें इसको यूज करना है। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पीना है, प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लें, और साथ में जेसीओइंट को यूज कर लें, तो हमें रिजल्ट्स जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं। अपनी जो परफॉर्मेंस है हर महीने ट्रैक करें, कि 1 महीने बाद क्या रिजल्ट मिला, 2 महीने बाद क्या रिजल्ट मिला, और 3 महीने बाद क्या रिजल्ट मिला। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, कि आज के समय में जो हमारा फोकस है वो बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा। मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। भूलने की जो हमारी आदत है वो बनती जा रही है, हम छोटी छोटी चीजों को जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं। हर 3 में से एक बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्लासरूम के अंदर, ऐसा एनसीईआरटी ने बताया 2023 के अंदर, कि अगर क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 बच्चों को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब क्लासरूम के अंदर अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, ध्यान पूर्वक नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या ये नहीं कि हमें विजिबल हो, कई बार जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। कई बार हम बच्चों को ब्लेम करने लगते हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ये वो। तो हो सकता है कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उतना बेहतर ना हो पा रहा, उतना विकास ना हो पा रहा उसका। आज इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो यंग हैं,
प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, घर पे वापस आते हैं पूरी तरीके से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बर्नआउट की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। मतलब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है, एंजाइटी की समस्या, बेचैनी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर के जो न्यूरो हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। न्यूरो का काम क्या है? जैसे कि मैंने सोचा हाथ उठाने हैं, मैंने सोचा हाथ उठाने हैं, तब तक मेरे हाथ उठ गए, मेरे ब्रेन ने मेरी बॉडी को संकेत दिया और तुरंत वो एक्शन हो गया। तो ये जो संकेतक का काम करते हैं, संकेत देने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरो। लेकिन अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो हमारे शरीर के जो न्यूरो हैं वो स्लो होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो स्लो होने शुरू हो जाएंगे तो जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या, आपने उनको आवाज लगाई, बहुत देर बाद आपकी तरफ देखेंगे। मतलब जो उनकी प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है, माइंड का और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर नहीं रह पाता। तो इसीलिए आयुर्वेद हमें कहता है कि अगर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, सबसे पहले अपने शरीर के अंदर मेद को मजबूत करने की आवश्यकता है। अपने शरीर के अंदर मेद शक्ति का विकास करना जरूरी है। तभी हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़ पाएगी। ठीक है। तो ब्रेन डॉग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, इसके अंदर ब्राह्मी का हमने यूज किया, इसके अंदर शंखपुष्पी हैं, ज्योतिषमती हैं। इन तीनों को मेद रसायन के रूप में जाना जाता है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमें बेहतर नींद दिलाने में हमारी मदद करता है। अब बेहतर नींद आना क्यों जरूरी है? बेहतर नींद आना इसलिए जरूरी है कि जब तक हमें बेहतर नींद नहीं आ पाएगी तो जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है वो बेहतर नहीं हो सकती। हमारी मेमोरी बेहतर तब होती है जब बेहतर नींद हमें आती है। समझे? तो बेहतर नींद जब आएगी, जब इफेक्टिव स्लीप हम लेंगे तो उसके बाद जो हमारी मेमोरी है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो नसें हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी, तो हमें बेहतर जो है हमारी जो मेमोरी है, याद रखने की क्षमता हमारी बेहतर होगी। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करेगा। तो इसलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। तो ब्रेन डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी है वो एक मेद रसायन है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाएगा, याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है ना। लर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? जैसे इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी 800 के 800 850 लोग हैं, तो क्या सभी की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो सेम है? नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति 80% भी सीख ले, कोई 70% सीखे, कोई 60%, कोई 20% ही सीख पाए, कोई 10% सीखे। तो हर व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। उसमें हमारी मदद करता है ब्राह्मी। तो न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट में सदर शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करेगा, हमारे फोकस को बढ़ाता है। जनरल एथनोफार्माकोलॉजी ने रिपोर्ट दी। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। मैंने बताया अश्वगंधा के विषय में कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया। ज्योतिषमती को इंटेलेक्ट ट्री के रूप में माना जाता है कि हमारी बुद्धि बढ़ाने वाला वृक्ष। बुद्धि कब बढ़ाएगा? जब हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो प्रोटेक्ट होनी शुरू हो जाती है, तो हमारा जो मानसिक विकास है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। टगारा के विषय में मैंने आपको बताया कि बेहतर नींद दिलाने में मदद करेगा, जिससे जो हमारी ब्रेन की जो रिकवरी है वो फास्ट होगी। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो ब्रेन डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारी मेमोरी, याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा, हमारे फोकस को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, नींद बेहतर दिलाता है। तो जो ब्रेन डॉक है वो इस तरीके से हमने बनाया कि उसके अंदर मेद रसायन का तो हमने यूज किया ही है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। सतत बल रसायन का भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल प्रदान करता है। तो ब्रेन डॉक कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। सुबह जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे फोकस को बढ़ाएगा, और जब हम रात को इसको यूज करते हैं तो हमें बेहतर नींद दिलाने में, रिलैक्सेशन दिलाने में हमारी मदद करता है। हम इसको शहद में मिला के भी यूज कर सकते हैं या फिर दूध में मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एडिक्शन से रिलेटेड है। एडिक्शन, लत। देखिए, लत हमेशा बुरी चीजों की होती है और आदत होती है अच्छी चीजों की। और आदतों को लगने में समय लगता है कि धीरे धीरे डेली हमने सुबह उठने की आदत डाली, धीरे धीरे वो आदत पड़ती है। ठीक है। और आदत छूट भी जल्दी जाती है ना। हम 5-7 दिन नहीं जा पाए, बीमार हो गए, तबीयत खराब होगी, वो आदत जल्दी छूट जाएगी। लेकिन जो लत होती है, लत हमेशा किसी ना किसी बुरी चीजों की होती है। लत जल्दी लग जाती है और उसको छूटने में समय लगता है। तो ऐसा क्यों है? जो एडिक्शन हमें इतनी जल्दी घेर रहा है, उसको छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, इनको छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन पाया है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन को कुछ समय के लिए रिलीज करते हैं, इससे हमें कुछ समय के लिए अच्छा फील होता है। लेकिन वो सब टेम्पररी है। जब वो नशा उतरता है फिर दोबारा सेम फील होने लगता है, फिर व्यक्ति दोबारा नशा करेंगे उस फील को लेने के लिए। तो इसी वजह से व्यक्ति नशे को कभी छोड़ ही नहीं पाते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने बताया कि लगभग 35% युवा ऐसे हैं, लगभग 35% यूथ ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। ये एम्स ने बताया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2022 के अंदर। अगर हम नशा करते हैं तो नशा करने की वजह से स्ट्रेस की समस्या बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती है। इंसोम्निया, नींद न आने वाली समस्या उत्पन्न हो सकती है। बार बार नशे की क्रेविंग होना, ये समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित करना है। अगर नशे को छोड़ना है तो अपने शरीर के अंदर संतुलन को स्थापित करना है, बैलेंस बनाना। संतुलन क्या है? मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया था कि संतुलन होता है माइंड, बॉडी एंड सोल। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन। तो जो संतुलन, जो आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ रहने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर संतुलन स्थापित हो। तो जो संतुलन है उसको बनाने में हमारी मदद करता है एडिडो। तो एडिडोक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। गुड़ुची का हमने इसके अंदर यूज किया। हरित की है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है उसको तो कंट्रोल करता ही है ना। तो साथ साथ हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करता है। मतलब जिससे हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। डोपामाइन से हमें प्लेजर फील होना शुरू हो जाता है कि जो हमें नशे के बाद अच्छा लग रहा था, अब हमें वो हर्ब्स के माध्यम से, अपनी जो शंख पुष्पी है उसके माध्यम से लगना शुरू हो जाएगा। त्रिकड्डू का, जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो एडिडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस के विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। स्ट्रेस को 40% तक कम करने का काम करता है। एंजाइटी को कंट्रोल करेगा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। हमारी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारे फोकस को बढ़ाता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट है। गुडुचि का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का भी हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे शरीर के अंदर डोपामिन लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, थकान को दूर करने में हमारी मदद करेगा। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करने में हमारी मदद करता है, एडिक्शन से राहत दिलाने में हमारी मदद करेगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। तो आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट है। तो इतनी सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया एडिडोक के अंदर। सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो आपने देखे, है ना। अश्वगंधा के अलग बेनिफिट्स हैं, शंखपुष्पी के अलग बेनिफिट्स हैं, जो ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर जो एडिक्शन की जो समस्या है उसको तो दूर करने में मदद करता है। एडिक्शन की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई, ठीक है, उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एडिडो। तो देख लेते हैं कि इसकी
जो हमारा एडिडोक है वो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो क्रेविंग है, जो नशे की बार-बार इच्छा हो रही है, उसको तो कंट्रोल करेगा ही, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, आंतरिक रूप से साफ भी करता है, ब्रेन को भी हेल्दी बनाता है, लिवर को हेल्दी करता है, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। तो कितना कैसे किस प्रकार यूज़ करना है, लगभग 10 से 12 ड्रॉप्स दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज़ करें, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात को सोने से पहले यूज़ कर लें। शहद के साथ मिला के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज़ करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डायबिडोक है, डायबिटीज़ से रिलेटेड डायबिडोक के विषय में मैंने बताया, जो हमारा देश है, हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल के रूप में माना जाता है, कि हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं? आप समझिए 2030 तक लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे, जिनके शरीर के अंदर डायबिटीज़ की समस्या होगी और 50% केसेज़ ऐसे हैं जिसमें हम डायबिटीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और जो डायबिटीज़ की समस्या है, वो कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, कई सारी जो समस्याएँ हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। जैसे कि किडनी से रिलेटेड समस्या, रीनल डिजीज़ेज़, उसके लिए भी ज़िम्मेदार है डायबिटीज़ की समस्या। डायबिटीज़ की समस्या हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारे शरीर के अंदर किडनी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से। तो देखिए डायबिटीज़ कितनी सारी बीमारियों का हमारे शरीर के अंदर आमंत्रित करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो मधुमेह की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, वो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज़्म के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, वो असंतुलित होना शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर मधुमेह की समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज़्म को ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए जो है डायबिडोक हमने बनाया, डायबिडोक के अंदर वो सारी की सारी हर्ब्स हमने यूज़ की। जैसे डायबिटीज़ में होता क्या है, शुगर में होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्लड के अंदर जो शर्करा है, उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ेगी और हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज़ की मात्रा है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ग्लूकोज़ को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियाज़ से निकलता है, हमारे शरीर के अंदर लिमिटेड है। तो ये जो सारा सिनेरियो है, इसमें हमारी मदद कैसे करेगा? जो गुडमार है, हमारे जो ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा बढ़ी है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है। विजयसार हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज़ की जो मात्रा है, जो बढ़ गई है, उसकी मात्रा को कम करने में हमारी मदद करेगा। मेथी जो है हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब जो ग्लूकोज़ को सेल्स तक लेके जाने का काम जो इंसुलिन करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। जामुन फल है, करेले का रस है, हमारी पेनक्रियाज़ को बेहतर करता है, हमारे मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो डायबिडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो गुडमार का हमने इसके अंदर यूज़ किया, उसको मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, शुगर डिस्ट्रॉयर, कि हमारे शरीर के अंदर जो शुगर की जो समस्या है, डायबिटीज़ की जो समस्या है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है, विजय सार का हमने इसके अंदर यूज किया। देखिए जो शुगर लेवल है दो तरीके से चेक किया जाता है, एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, और एक बार खाना खाने के बाद। तो जो विजय सार है हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर बिना कुछ खाए पिए, उस शुगर को कंट्रोल करने में, उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। मेथी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है, जामुन का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। करेला का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। तो डायबिडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डायबिडो को कितना कैसे किस प्रकार हम यूज करें?
लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधा से 1 घंटा पहले हम इसको यूज कर लें। दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है। कितने दिनों तक यूज करना पड़ेगा? लगातार 4 से 6 हफ्ते यूज कीजिए। सर डाइट का ध्यान रखना है ना? डाइट ऐसी लेनी है कि मतलब फाइबर रिच डाइट लें इससे, है ना? और कोई भी ऐसा चीज ना खाएं जिससे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़े। प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। तो एक्सरसाइज जब हम करेंगे, देखिए जो हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज की जो समस्या है, डायबिटीज की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज की जो समस्या है उसके उत्पन्न होने की। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है ना, अब हम खाना खाने का समय निर्धारित नहीं है, कभी 12 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 1 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 2 बजे लंच कर रहे हैं। तो अगर खाना खाने का समय हमारा निर्धारित नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज की जो समस्या है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, एक्सरसाइज करें, है ना, और पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, खाना खाने का समय निर्धारित करें। नेक्स्ट है हमारी आंखों से रिलेटेड। आंखों से रिलेटेड समस्या खतरनाक इसीलिए है क्योंकि 20 साल की उम्र में ही हमारे शरीर के अंदर आंखों से रिलेटेड ऑन एन एवरेज 20 साल की उम्र में हमारे शरीर के अंदर जो आंखों से रिलेटेड जो समस्या है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। लगभग 70% युवा ऐसे हैं जिनको ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग होने की वजह से, ज्यादा फोन लैपटॉप देखने की वजह से उनकी आंखों के ऊपर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो कैटरेक्ट की जो समस्या है, पहले 60-70 साल की उम्र में हमारे शरीर के अंदर होती थी, लेकिन आज के समय में हमारे शरीर के अंदर ये जो समस्या है 45 साल की उम्र में ही होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। हमारी आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी आंखें रूखी होनी शुरू हो जाती हैं, आंखों के अंदर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी जो विजन है, हमारी जो देखने की क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। एक लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो रहा है, उसी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर का जो तेज है वो हमारी आंखों के अंदर ही विद्यमान होता है। अगर हमें अपने शरीर के तेज को बढ़ाना है, अपनी विजन को बेहतर करने की आवश्यकता है, तो अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, उसके अंदर वर्णित है कि नेत्रम तेज स्थान, हमारे नेत्र के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। ठीक है। बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज है, गुलाब की पत्ती है, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है। ठीक है। तो पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया, नीम है, तुलसी, हर प्रकार की हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। डेली नेत्र संस्कार की पद्धति के ऊपर आधारित है। नेत्र संस्कार की एक पद्धति जिसकी शुरुआत हमारे आयुर्वेद में हुई, कि हम नेत्र संस्कार की पद्धति के माध्यम से अपनी आंखों को साफ भी कर लें, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं उनको नर्म भी बना लें, आंखों को नरिश भी कर लें। तो उस नेत्र संस्कार की पद्धति को हम दोबारा वापस लेके आ रहे हैं आई डॉक के माध्यम से। तो अगर मैं बात करूं आइडोक की साइंस को किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है, कि जो गुलाब की पत्तियों के रस का हमने इसके अंदर यूज किया वो प्राकृतिक रूप से नेत्र शुद्धि के रूप में यूज होता है। मतलब हमारी आंखों की सफाई करने में मदद करता है, हमारी आंखों को ठंडक प्रदान करता है, आंखों के अंदर जो रेडनेस की समस्या है उसको दूर करता है, आंखों के अंदर इरिटेशन को दूर करेगा। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को कम करता है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, इन्फेक्शन को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारी आंखों के अंदर से जो बैक्टीरिया है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। एथनो फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। शहद का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है, हमारी आंखों की जो टिश्यूज हैं उनको नरिश करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी आंखों के अंदर जो स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। ग्लूकोमा से भी हमारी आंखों को बचाने में हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी फाइटोमेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफायर है, हमारी आंखों को साफ करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ गई उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। तो आईडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्लासिकल नेत्र रक्षा में इसका यूज होता है, हमारी आंखों की सफाई करने के लिए। 100% हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, किसी प्रकार के सिंथेटिक का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। हमारी आंखों को ठंडक भी प्रदान करेगा, आंखों को क्लियर भी करेगा, आंखों को कंफर्ट देने में भी हमारी मदद करता है। कैसे यूज करना है? सबसे पहले हाथों को साफ कीजिए,
हाथों को साफ करने के बाद 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दोनों आंखों के अंदर हम डालेंगे। यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब नहीं करना है। एक बार बोतल खोलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसको यूज कर लें। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, कफ की समस्या। तो कफ की समस्या ऐसी है कि अगर हमें कफ की समस्या होनी शुरू होगी, होती रहती है, हम कफ सिरप यूज करेंगे जब तक आराम लगेगा, फिर ये समस्या उत्पन्न होने हो जाएगी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए। हमें लगता था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी ने दवाई से सिरप लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन 90% कफ ऐसी हैं जो एलर्जिक हैं, जो किसी ना किसी प्रकार के एलर्जी की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, किसी ना किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। अगर कफ की समस्या हमें रहती है और रात को सांस लेने में भी हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। पेसिफाई दोषा, जिस दोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर कफ की समस्या उत्पन्न हुई, उस दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग कफ डॉग को हमने कैसे बनाया कि चरक संहिता के अंदर जो वर्णित हमें सिद्धांत मिलता है, कासम नेहनियत। कासम नेहनियत का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर के अंदर कफ को दबाना नहीं चाहिए। कफ निसारक, कि हमें अपने शरीर के अंदर से म्यूकस को क्लियर करने की आवश्यकता, श्वास है, अपने एयरवेज को ओपन करने की आवश्यकता है। तो कफ निसारक और श्वास है, उसकी प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। तो कफ डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है जो वसा का हमने इसके अंदर यूज किया, क्लासिकल श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स तक हो। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग को इजी करता है कि हम आसानी से जो है श्वास ले सकें। हम कफ की समस्या को दूर करेगा, इतना फार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। मुलेठी हमारे गले के अंदर जो इरिटेशन की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। सूखी खांसी की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। फाइटोमेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। पीपली का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे एयरवेज को ओपन करने में हमारी मदद करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो म्यूकस है उसको क्लियर करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। सोंठ का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इरिटेशन की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फूड कैंप टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। सागा कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे एयरवेज को ओपन करता है। दालचीनी हमारे गले को सपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड जो कई बार एलर्जी की समस्या हो जाती है उसको समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, दर्द से राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। सूखा गला कई बार हो जाता है, हमारा गला कई बार सूखा सूखा फील होता है, गले में पेन हो जाता है, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। सोमलता का हमने इसके अंदर यूज किया, अस्थमा से रिलेटेड जो कफ की समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। ब्रेथलेसनेस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, सांस नहीं आती, इस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जी एथनोफार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं इतनी सारी हर्ब्स का जो हमने इसके अंदर यूज किया, वसा है, मुलेठी है, पीपली है, तुलसी है, सौंठ है, कांतकारी, दालचीनी, लौंग, सोमलता, इतनी सारी हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये प्राकृतिक रूप से कफ निसारक और श्वास हर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है कि कफ को भी क्लियर करता है और हमारे जो श्वास है वो बेहतर तरीके से चले, हमारे लंग्स तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बेहतर तरीके से हो सके, उसमें हमारी मदद करता है। तो कफ डोग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वात दोष को भी संतुलित करता है, कफ दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करेगा। केवल कुछ समय के लिए नहीं दबाएगा, उस समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। गले को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे एयरवेज को भी ओपन करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ाता है। तो जो कफ डोग है, कितना कैसे किस प्रकार यूज करें? जो बच्चे हैं 1-1 चम्मच दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, जो एडल्ट्स हैं 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ यूज कर लें, और खाना खाने के बाद भी हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है कफ डॉग को यूज करना है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे हैं। देखिए कमेंट बॉक्स मैंने इसीलिए ओपन किया है ताकि मेरी आवाज नहीं आ रही हो, स्लाइड ना दिख रही हो, आपको कोई डिस्टरबेंस हो तो आप बता सकें। अब जो मैं बता रहा हूँ कफडों के विषय में। अब मनाली जी पूछ रहे हैं, अच्छा, हाँ नहीं, मनाली जी ने तो बताया, तो है ना, तो मोहित जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है?
ठीक है, किसी को आंखों में जलन पड़े, कैटरेक्ट, शुगर, अगर मैं इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देता रहूंगा ना तो वो टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये मैंने बताया कि चारों ट्रेनिंग सेशन ध्यान से समझ लीजिए, सारे के सारे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारे ग्रेट ग्रेट जो लीडर्स हैं आपके बीच में मौजूद हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारे पास AWPL कनेक्ट ऐप भी है। तो अभी जो बताए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको समझ लीजिए। जब हम कफ डॉग के विषय में बात कर रहे हैं, आप हार्ट के विषय में बात करेंगे, जब हार्ट के विषय में बात करेंगे तब कफ के विषय में बात करेंगे। तो ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने चैट बॉक्स को ओपन किया है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई ट्रेनिंग से रिगार्डिंग आवाज नहीं आ रही, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उसको यूज कर लीजिए, उसको जो है वो क्वेश्चन आप इसमें रेज कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादा इसमें चैटिंग वगैरह ना करें प्लीज, ठीक है। तो एक एक चम्मच दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं जो एडल्ट्स हैं, लगभग 2-2 चम्मच दिन में 2 बार यूज कर लें गुनगुने पानी के साथ, और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्या। आज के समय में हम देखते होंगे हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, और बहुत सारे लोगों को तो हम जानते होंगे 1-2 बार हार्ट अटैक भी आ चुका होगा। तो हार्ट से रिलेटेड समस्या आज के समय में उतनी ज्यादा रेयर नहीं है, आज के समय में कॉमन हो गई ये समस्या। और हमारे देश के अंदर हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनकी मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। आप समझिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उसमें से एक चौथाई तो हमारे देश के अंदर ही है। मतलब 25% लोग तो हमारे देश के अंदर हैं जिनको हार्ट से रिलेटेड समस्या है। ऐसा WHO ने 2023 के अंदर बताया। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। तो उसके पीछे का एक बहुत प्रमुख कारण है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो उसकी वजह से भी हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो हार्ट है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। आज के समय में जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा हार्ट है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। आज के समय में जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड अगर हम खा रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देगा। कोलेस्ट्रॉल आगे आने वाले समय में हमारी जो आर्टरीज है उनको ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट अटैक के लिए, हार्ट स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी समस्याएं हैं आज के समय में जो कि हार्ट से रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारा हार्ट है वो कमजोर कब होता है, जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है, हमें अपने शरीर के अंदर वात दोष को भी संतुलित करने की आवश्यकता है। क्लियर है। तो इसके लिए कार्डियोडोक हमने बनाया। तो इसके अंदर अर्जुन का जो हमने यूज किया, अर्जुन को माना जाता है हृदय रसायन के रूप में, कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, हमारे हार्ट के ऊपर जो एक्सेस लोड पड़ रहा था उस समस्या को दूर करता है। गार्लिक है, गूगल है, पुनर्नवा है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। तो कार्डियोडोक के विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस ने किस तरीके से वैलिडेट किया। साइंस कहता है कि जो अर्जुन का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूत करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। गार्लिक का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगा, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। पुनर्नवा हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं कार्डियोडोक की, तो कार्डियोडोक क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, स्ट्रेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो जो समस्या है, हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करने के ऊपर काम करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, और प्योर हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है।
तो कार्डियोडोक कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। खाना खाने से पहले एक बार यूज कर लें, लंच से पहले यूज कर लें, और एक बार रात को सोने से पहले हम इसको यूज कर लें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट एक जो समस्या है वो एलर्जी से रिलेटेड है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो एलर्जी की समस्या है वो केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हमें होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हमें नहीं होती। कई बार हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है वो भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो हर 4 में से 1 भारतीय को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है। हो सकता है वो श्वसन तंत्र से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हो, या फिर हमारे जो स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हो। तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, पॉल्यूशन जहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जो हम इतना यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर स्किन से रिलेटेड एलर्जी की समस्या हो सकती है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो सकती है, उसकी वजह से एलर्जी की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं। तो अगर मैं बात करूं एलर्जी डॉग की, तो इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। नीम हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। तुलसी हमारे शरीर के अंदर कफ दोष को क्लियर करने में हमारी मदद करता है, कफ दोष को संतुलित करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। तो एलर्जी डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस के विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है कि गिलोय जो है, गिलोय एक ऐसा रसायन है जो कि एलर्जी की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है। स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रकार की एलर्जी है, उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ की समस्या उत्पन्न हो गई, उसको क्लियर करने में मदद करेगा। अस्थमा से रिलेटेड किस प्रकार की एलर्जी है उसको दूर करने में मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ब्राह्मी मेद रसायन है, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हल्दी का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, हमारी जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं एलर्जी डॉग की, एलर्जी डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? न केवल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो एलर्जी है उसको दूर करने में मदद करता है, स्किन से रिलेटेड जो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। तो एलर्जी डॉग कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते तक हम इसको यूज करना है। बेस्ट रहेगा कि एलर्जी के समय पे हम इसको यूज करें, है ना, और उसके बाद भी लगातार 4 से 6 हफ्ते टोटल मिला के हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो आज के इस ट्रेनिंग सेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को ध्यान से समझना भी है, कि आज के समय में किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों हो रही है, उसके होने के पीछे का कारण क्या है? आज के समय में अगर मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनको किडनी के अंदर स्टोन की समस्या है। ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 के अंदर बताया। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें किडनी से रिलेटेड समस्या गंभीर हो जाती है, अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो। सर्जरी कराते हैं, सर्जरी कॉस्टली होती है, और सर्जरी के बाद भी किडनी के अंदर स्टोन होने की संभावना बनी रहती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि जो अश्मरी की समस्या है, किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या है, वो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के असंतुलन की वजह से उत्पन्न होती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो असंतुलित होना शुरू हो जाता है, तब हमारे शरीर के अंदर, किडनी के अंदर स्टोन की समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को ही बेहतर करने की आवश्यकता है सबसे पहले तो। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो सबसे पहली पद्धति है, कोई आपसे पूछेगा, जब आप फील्ड में जाएंगे, आप बोलेंगे कि जो स्टोन रोग है हमारी किडनी के अंदर से, स्टोन को निकालने में हमारी मदद करता है। वो पूछेंगे कैसे? आप उनको बताइए कि जो सबसे पहली पद्धति है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं लेखन की पद्धति। आप नोट डाउन कर लीजिए, लेखन, सबसे नंबर 1 लेखन। लेखन को बोलते हैं स्टोन ब्रेकिंग, किडनी के अंदर स्टोन को तोड़ेंगे, कुछ हर्ब्स का हम ऐसे यूज करेंगे, किडनी के अंदर जो स्टोन है, पथरी है,
वो बारीक बारीक टूटना शुरू हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेखन की पद्धति। दूसरी पद्धति है मूत्राल, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएंगे ताकि जो बारीक हुआ स्टोन है हमारी यूरिन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाए। दो पद्धति, इनके सामने उन हर्ब्स का नाम भी लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जब हम चर्चा करेंगे। और तीसरी पद्धति है शोथर, किडनी के अंदर से जब स्टोन निकल के जाता है यूरेटर के थ्रू, किसी प्रकार का घाव उत्पन्न ना करें, तो दर्द स्वेलिंग को दूर करने की जो पद्धति है वो है शोथर की पद्धति, उसके लिए हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज की। फिर है रसायन, किडनी के अंदर से जब स्टोन निकल के जाता है कुछ रसायन के माध्यम से हमारी किडनी पुनः पहले जैसी स्वस्थ हो जाए, है ना, हमारी ओवरऑल जो रीनल डिजीज है वो समस्या, वो जो रीनल हेल्थ है वो बेहतर हो जाए, तो उसके लिए रसायन का हम यूज करते हैं। उन चारों पद्धति के ऊपर आधारित है हमारा स्टोन डॉक। जैसे कि पाषाण वेदा का हमने इसके अंदर यूज किया, उसको स्टोन ब्रेकर के रूप में माना जाता है, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको तोड़ने में, बारीक बारीक तोड़ने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की 2011 की रिपोर्ट है। वरुण का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को बेहतर करता है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा। तो जहां पे आपने लेखन लिखा था उसके सामने लिखिए पाषाण वेदा, पाषाण वेदा है पाषाण वेद लिख दी। और जो वरुण है वो मूत्राल की पद्धति के ऊपर आधारित है कि यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की रिपोर्ट है। गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, गोखरू है शोथर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित, कि किडनी के अंदर से जब स्टोन निकल के जाता है किसी प्रकार का दर्द उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की स्वेलिंग उत्पन्न ना हो, उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा गोखरू, शोथर की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। फिर पुनर्नवा, किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको जब निकल जाएगी पुनः हमारी किडनी को पहले जैसा स्वस्थ बनाने में मदद करता है, तो उसके लिए रसायन के रूप में यूज होता है पुनर्नवा। हमारी किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी की रिपोर्ट है। गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जो यूरिनरी सिस्टम की जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, जो ओवरऑल हमारी रीनल हेल्थ है, किडनी का जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट है। तो अगर हम बात करूं स्टोन डॉग की, स्टोन डॉग अलग और बेहतर क्यों है, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चारों स्टेज पे खरा उतरता है, कि किडनी के अंदर लेखन की पद्धति के लिए या फिर मूत्राल शोथर या फिर रसायन का, सबका हमने इसके अंदर यूज किया। दर्द से राहत भी दिलाएगा, इन्फेक्शन की समस्या को भी दूर करेगा, किडनी के अंदर दोबारा स्टोन की समस्या उत्पन्न होने से रोकने में भी हमारी मदद करेगा। 12 क्लासिकल हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है जिसको साइंस ने भी वैलिडेट किया है। तो ये ओवरऑल जो हमारी किडनी है उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है, उसको साफ भी करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो स्टोन डॉग कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। गुनगुने पानी के साथ यूज करें। क्या अंग्रेजी दवाइयों के साथ भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का गैप रखिए। कितने दिनों तक यूज करना है, लगातार 2 से 3 महीने तक हमें इसको यूज करने की आवश्यकता है। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला। आज के ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में हमने चर्चा की, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड चर्चा की, हड्डियों से रिलेटेड हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो ये हमने चर्चा की, एडिक्शन समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है उसको हम कैसे दूर करें, एडिडोक किस तरीके से रोल प्ले करता है वो हमने जाना जाना उसके पीछे साइंस क्या कहता है ये भी हमने जाना, कितनी उनकी डोज रहेगी ये भी हमने जाना। तो मैं आशा करता हूँ ये जो नॉलेज है बेहतर तरीके से आप लोगों ने नोट डाउन की होगी। इस नॉलेज में से कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी कम से कम 5 लोगों तक आपको शेयर करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में मैं पूछूंगा। अगर आप अपने होमवर्क जो सिखाया जा रहा है सेशन के लिए, मैं आशा करता हूँ देखिए इम्पेशेंट नहीं होना है। कई बार हम धैर्य खो, बताया नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं चल पाया, ये ऐसे कैसे होगा, इस नॉलेज का हम ये नॉलेज हमें कैसे मिलेगी। देखिए पेशेंस का, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है। जब हम धैर्य बना के रखते हैं ना, अभी 2 ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, अब जब चारों ट्रेनिंग सेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर डाउट रहा और उसके बाद भी ट्रेनिंग सेशन दोबारा चलते रहेंगे। तो जरूरी ये है कि इरिटेट ना हो, कि जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है केवल उस इन्फॉर्मेशन को तो सुनिए, उस इन्फॉर्मेशन को तो समझिए। वो इन्फॉर्मेशन हम समझ नहीं पाते और क्वेश्चंस जो है हम अपने माइंड में लाते रहते हैं, क्वेश्चंस को टाइप करते रहते हैं। जो बताया जा रहा है वो तो माइंड के अंदर से निकल गया, वो तो सिर के ऊपर से निकल गया। और जब उस प्रोडक्ट के विषय में बात करेंगे जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। तो इसलिए जरूरी मैंने यही बताया कि अगर देखिए अगर आप इतने कमेंट वगैरह करते रहेंगे बार बार, तो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन से जो चैट बॉक्स है उसको ऑफ कर दूंगा, पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन पे रहे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर
लेंगे, लास्ट सेशन में चर्चा करेंगे उसके विषय में कोई के में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ रहे।